नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और क्रिकेट की बात में आज एक खास बात होगी और वो भी किससे? हरभजन सिंह। हरभजन सिंह का मतलब क्या है? हरभजन सिंह का क्रिकेट की दुनिया में मतलब है एक लाजवाब गेंदबाज, 400 से ज्यादा टेस्ट विकेट और जोश और जज्बा। कुछ ऐसा ही जोश और जज्बा अब टीम इंडिया को भी चाहिए धर्मशाला टेस्ट मैच से पहले, जहां पर सीरीज 1-1 की बराबरी पर है और जो इस टेस्ट को जीतेगा वो सीरीज पर कब्जा करेगा। तो आज क्रिकेट की बात में हरभजन सिंह से एक जोश भरी बातचीत हमारे संवाददाता वैभव भोला की आपके सामने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब इंडियन टीम खेलती है, कुछ अब आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान राइवलरी हो गई है? मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया पाकिस्तान की जो आपने बात करी है वो इतने इंटेंस गेम होते हुए मैंने तभी देखे हैं, अगर वो वर्ल्ड कप का गेम हो या फिर मैं कहूँ 90s में वो मैचेस होते होंगे कि जब हम लोग नहीं खेलते थे, हम लोग सिर्फ टीवी पे देखते थे। मैं कपल ऑफ गेम्स आई प्लेड विद पाकिस्तान जहाँ पे बहुत इंटेंस गेम थे, वर्बली बहुत ज़्यादा इंटेंस गेम थे। बट इस सीरीज़ में मैं देख रहा हूँ कि वापस इट्स गेटिंग इट टू देयर कि बहुत ज़्यादा वर्बल्स बातें शुरू हुई हैं कि मे बी ऑस्ट्रेलियंस दे फील दैट्स द वे टू गो अबाउट इट व्हेन दे टूर टू इंडिया, कि दे विल टॉक टू पीपल एंड से थिंग्स टू आवर गाइज एंड दे विल जस्ट लिसन। बट मैंने पहले भी कहीं कहा था, मैंने कहा ये टीम ऐसी है, अगर इनको आप वर्बली कुछ बोलोगे तो ये सुनने वालों में से नहीं है। और क्यों सुने? क्योंकि क्रिकेट खेलने आए हो तो आप क्रिकेट खेलिए और विल गिव यू द आंसर इन दैट, एंड इफ़ यू हैव समथिंग टू से देन विल शो यू व्हाट वी कैन आल्सो टॉक अबाउट। देखिए, आई थिंक इट्स गेटिंग टू दैट पॉइंट कि मे बी विराट को टारगेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये बंदा हाथ में आने वाला नहीं है। एंड इट्स गुड टू सी, यू नो, एक बंदा अकेला योद्धा हमारा फाइट कर रहा है और वो अकेला काफ़ी है ये सब के लिए। और एक बंदे को संभालने के लिए इतने लोग लगे हुए हैं, तो इट शोज़ कि विराट कोहली में कितना दम है कि उसने पूरा ऑस्ट्रेलिया हिला के रखा हुआ है, पूरा ऑस्ट्रेलियन मीडिया को। एंड ऑनेस्टली मैं एक ये भी बात कहना चाहूँगा कि अपने मीडिया को ये तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि चैपल क्या कह रहे हैं या सदरलैंड क्या कह रहे हैं या फिर फॉर दैट मैटर एनीवन हु राइट थिंग्स इन ऑस्ट्रेलिया वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो अपना उनका मीडिया है। हमारी जिम्मेवारी है कि हमारा प्लेयर क्या कर रहा है उसके बारे में हम पॉजिटिव कैसे बात कर सकते हैं। और आई एम फुली विद विराट कोहली एंड ऑफ कोर्स विद ऑल द बॉयज़, यू नो, फॉर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। दे आर प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट एंड आई विश देम ऑल द लक। 3-0 से हम जीतेंगे। तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बॉल बहुत स्पिन होगा सीरीज़ में, और कोई टीमें बहुत रेयरली कोई मैंने किसी टीम को देखा कि यहाँ पे आके स्पिनिंग ट्रैक मतलब पे अच्छी बैटिंग करे और उतने रन बना पाए, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में कर दिया। और टॉस बहुत क्रूशियल हो गया था और उल्टा लोग मेरे ऊपर ही चढ़ने बैठ गए। मैं उनको बताना चाहता हूँ, मैं एक क्रिकेटर हूँ और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जीते। और मैंने कोई शायद थोड़ी बहुत 18 साल क्रिकेट खेली है, जिसके तजर्बे से मैंने ये बात बोली थी कि ऐसी विकेटों पे मुझे नहीं लगता है कोई सर्वाइव कर सकता है। अगर आप देखें तो सिवाय स्टीव स्मिथ की वो इनिंग अगर निकाल दें, या फिर वो हमने अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर उनका वो उस विकेट पे बॉल उसने डाल के 12 आउट कर दिए थे, तो तभी मैंने बात करी थी कि इसको 6 विकेट पे मैं देखना चाहूँगा कि कितने विकेट लेता है। तो अभी मैच हुआ है हाल फिलहाल में रांची में, तो आप देख सकते हो कि उसने कितने ओवर डाले और कितने विकेट लिए हैं। बट खैर एनीवेज, कहीं ना कहीं ये हमारा जो सोशल मीडिया है या एक अपने ही लोग हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे इसलिए रहना है कि हरभजन सिंह ने अगर कुछ बोला, अगर वो नहीं ठीक हुआ तो हरभजन सिंह के ऊपर कैसे चढ़ना है। अगर विराट कोहली ने कुछ बोला, अगर वो नहीं हुआ तो उसके ऊपर कैसे चढ़ना है। बट हमारे लोग हम ही को कुछ बोलना शुरू कर दें। उनको बताना चाहूँगा, मैं क्रिकेटर हूँ, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ और ना मैं कोई वो हूँ कि मेरी हर बात सही होगी, हर प्रेडिक्शन सही होगी। अगर मैं वो प्रेडिक्शन करने वाला होता तो फिर शायद मैं तोता लेके ना लाल किले के बाहर बैठा होता और आपको भविष्य बताता। बट एनी हाउ, जस्ट फॉर दोज पीपल आई सेड कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो अच्छा खेले और जीते। टीम उसके साथ है, पूरा जो हमारी सपोर्ट उसके साथ है, पूरे हिंदुस्तान की सपोर्ट होनी चाहिए। और आई एम श्योर बड़े लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। बट डोंट राइट
too much negative about your own players. Virat Kohli to continue to play the way he likes to play. Be aggressive, be bold, and be the champion you are. He's a top cricketer. Then not many people feel कि भैया वो आप उसकी पकड़ तक पहुंच भी पाओगे या नहीं. तो hats off to him. What he has achieved, the kind of respect he's earned in these last 4-5-6 साल में इतनी रिस्पेक्ट कमाना वर्ल्ड क्रिकेट में कि उसको आउट करना बड़ा मुश्किल है. स्टीव वॉग जैसा कहते हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, कि विराट कोहली को अगर आउट करोगे तो आधी टीम का आप जो है वो मनोबल तोड़ सकते हो. तो कितनी बड़ी बात है. तो वेल डन टू विराट कोहली टू फॉर गेटिंग इट टू दैट लेवल वेयर यू आर सो मच कि देयर ऑन देयर फेसेस कि हाँ यार इसको आउट करना है, नहीं तो गेम अपने हाथ से निकल जाएगा. भज्जू, जब आप लोग एक टीम दादा के अंदर खेलते थे, आप होते थे, युवराज होते थे, फिर गौतम आए, वीरेंद्र सहवाग होते थे, आप लोग पूरे टीम की तरह जो विरोधी टीम होती थी उन पर टूट पड़ते थे. हर समय आप लोग चार्ज अप रहते थे. ये हमेशा ही ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ दादा को ही आगे आगे बढ़ना होता था. कभी आप अटैक कर रहे होते थे, कभी युवराज होते थे. क्या आपको लगता है इस टीम के भी जो बाकी खिलाड़ी हैं विराट कोहली के अलावा, उनको भी उस तरीके का थोड़ा सा मैदान पर अटैकिंग जो रुख है वो अपनाना चाहिए था ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ? आई एम श्योर विराट के साथ पूरी टीम है, उसमें कोई नहीं, बट जब ने देखा विराट जब थोड़े इंजर्ड होकर बाहर गए तो इतना ज्यादा इंडियन टीम भी थोड़ी सी बैक. ऑनेस्टली मैंने मैच नहीं देखा तो मुझे इतना पता नहीं है, बट आई एम श्योर जो पूरी टीम है विराट की सपोर्ट में है. और चाहिए कि ऑब्वियसली एकजुट होकर अगर आप हंट करेंगे तो उसके ज़्यादा रिजल्ट अच्छे होंगे. बट मैं चाहूँगा कि क्रिकेट को तवज्जो जो है वो ज़्यादा मिलनी चाहिए रादर देन दीज कॉन्ट्रोवर्सी जितनी भी हो रही हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, ट्रम्प है, ये वो है. क्रिकेट जो है वो उसको सेंट्रिक रख के मैदान में क्रिकेट की बात होनी चाहिए तो मज़ा आता है, रादर देन ये सब बातें कि वो बड़ा ये बड़ा. अब यहाँ पे क्या क्रिकेट छोटी हो गई और ये सब बातें बड़ी हो गई हैं. तो अगर आप टेस्ट टीम का हिस्सा बन जाएंगे तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब आपकी टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी तो वहाँ पे मिचेल स्टार्क हर खिलाड़ियों के सर पे बाउंसर मारने वाले हैं, उन्होंने बयान दे दिया है. तो उसको कैसे निपटने वाले हैं? कोई बात नहीं, वो तो बातों से तो फिर बच्चे नहीं पैदा होते ना. तो खैर मिचेल स्टार्क चाहे बाउंसर, इकलौते ऐसे बॉलर तो है नहीं कि जो पहली बार बाउंसर मारेंगे और हम पहली बार बाउंसर खेलेंगे. मारो बाउंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं. पिछले कुछ 18-20 साल में मैंने कई बाउंसर खाए हैं, झेले हैं, तो 2 साल और झेल लेंगे. और ऑब्वियसली मिचेल स्टार्क जैसे कई बॉलर हैं जिन्होंने बाउंसर मारे हैं. बातों से क्रिकेट नहीं होती है. कितने बाउंसर मारेगा, मारो, आओ. वी आर नॉट सेइंग कि तुम मत मार भाई, वो तेरी प्लानिंग है, तूने क्या करना है. हमारी प्लानिंग कुछ और हो सकती है. इंडियन जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि अगर अब यहाँ नहीं रुके इंडियन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स तो धर्मशाला में शायद हाथापाई भी हो सकती है. इंग्लैंड में तो हमने देखी भी थी, एंडरसन और जडेजा के बीच में हो गई थी. आई डोंट थिंक सो कि उस लेवल तक जाना चाहिए कि जहाँ पे हाथापाई करने की ज़रूरत हो. लेट द गेम गेट बिगर देन दीज टॉक्स. सो वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट कौन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है. गेम जो है वो कॉम्पिटिटिवनेस के साथ होनी चाहिए और हाथापाई मुझे नहीं लगता है कहीं पे भी होने के आसार है और ना होनी चाहिए. अश्विन इंजर्ड हुए तो आपको टीम में मौका मिल गया. अभी भी लगातार थोड़ा सा ऐसा चल रहा है कि अश्विन भी 5000 से ज़्यादा गेंदें डाल चुके हैं. एक लंबा सेशन हो चुका है आपका, थोड़ा सा आ भी रहा है कि फैटीग है उनको. तो हो जाता है कि 5000 गेंदें डालने के बाद आदमी इंजर्ड हो जाता है, थक जाता है. देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि बॉडी है, बॉडी तो थकती है, बट बीच में जो रेस्ट पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्या रिकवरी है आपकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जितनी आप आपकी बॉडी जल्दी रिकवर करती है आपको थकान कम होगी. तो यस फटीक तो होगी, इंसान है तो फटीक तो होगी. आप अगर 5000 बॉल डालोगे या फिर 5000 बॉल खेलोगे भी तो फटीक तो होगी. भारत ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज थी उससे पहले आपने कहा था 3-0 या 4-0, अब लग रहा है शायद 2-1 हो पाएगा. लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम आई है शायद अभी तक की सबसे वीकेस्ट टीम है. क्या आपको लगता है इस रिजल्ट की क्या वजह रही कि 3-0 4-0 क्यों नहीं हो पाया जो आपने प्रेडिक्ट किया? आई थिंक टॉस बहुत मैटर कर गया टू बी ऑनेस्ट इन पुणे. और अगर बैंगलोर कहूँ दोनों विकेटें बहुत
बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट विकेट्स थी बैटिंग के लिए, और अगर वहाँ पे अगर आप टॉस हार जाते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऑस्ट्रेलिया, क्रेडिट टू देम, यू नो, कि दे बैटेड रियली वेल, और फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 250-60 रन जो बना दिए, उसके बाद इतनी बड़ी लीड मिल गई। फिर स्टीव स्मिथ की वो, आई थिंक कि उसकी लाइफ की उसने बेस्ट इनिंग खेल दी है वैसे विकेट। वजुबा, मैं आपसे अब जानना चाहूँगा, हरभजन सिंह का अभी जो रिसेंट का गोल, क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी है? क्योंकि हर कोई चाहता होगा खेलना, बड़ा इवेंट है, भारत ने पिछली बार देखिए, चाहता तो मैं बड़ा कुछ हूँ कि मैं ये भी खेलूँ, ये भी करूँ, लाइफ में ये भी पाऊँ, ये भी पाऊँ, बट अगर गोल वो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है, बट उसका एक प्रोसेस है कि मैं आज यहाँ खेलूँगा तो ये अच्छा करूँगा, तो ऑब्वियसली मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे खेलूँगा तो ये अच्छा करूँगा, यहाँ आगे बढ़ रहा हूँ। तो वैसे ही जैसे ये मैंने कहा है, हर गेम अपॉर्चुनिटी है, हर गेम में अगर मैं अच्छा करता हूँ तो देन कुछ भी हो सकता है, कोई भी दरवाज़ा जो है मेरे लिए खुल सकता है। और वनडे क्रिकेट में तो ऑब्वियसली पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ जो बॉलर की इतनी डिमांड है कि बॉलर्स नहीं है हमारे पास। तो अगर लास्ट जब मैं वनडे सीरीज़ खेला था साउथ अफ्रीका के साथ, मैं अपने शादी के कार्ड बांट रहा था, तो अश्विन गॉट इंजर्ड, तो मुझे वहाँ से बुलाया गया, खेलने गया। मैं उस सीरीज़ में हाईएस्ट विकेट टेकर हो गया इंडिया के लिए। उसके बाद मैं वनडे नहीं खेला, मुझे नहीं पता क्यों। बट आपके तो उस मैच में परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, जो मेरे को याद है। मैं वो 4 मैच खेला था, मैंने 6-7 विकेट लिए थे और बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी पूरे सीरीज़ में। उसके बाद मैं वनडे क्रिकेट नहीं खेला दोबारा। आई डोंट नो व्हाई, क्यों मुझे नहीं पता, क्योंकि रीजंस आई डोंट नो, बट एज आई एम सेइंग कि अब मैं खेल रहा हूँ, अब मैं फिट हूँ, मैं आई एम लुकिंग टू मेक ए कम बैक, एंड येस, फॉर दैट एवरी गेम मैटर्स फॉर मी। बस मैं आपसे एक चीज़ और ये जानना चाहूँगा, आपका पाकिस्तान के खिलाफ मैच में सबसे बेस्ट मोमेंट क्या रहा है? कोई एक लड़ाई झगड़ा हुई है, कोई ऐसी याद हुई है? लड़ाई झगड़ा कभी बेस्ट मोमेंट नहीं होता है। ओके, क्रिकेट के अलावा मैं थोड़ा सा अब मैं यहाँ तेरे 2 मुक्के मार दूंगा तो ये तू बेस्ट मोमेंट मानेगा कि, तो खैर बेस्ट मोमेंट छक्का मारा था, फिर शोएब अख्तर का हाँ, एक मोमेंट वो बहुत अच्छा था जो मैंने आमिर को छक्का मार के मैच जिताया था। और एक मैंने उमर अकमल को बोल्ड किया था पाकिस्तान सेमीफाइनल, जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल गेम था मोहाली में, उसमें मैंने उमर अकमल को बोल्ड किया था और शाहिद अफरीदी को आउट किया था। तो वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि वहाँ से मैच जो है वो हमारी तरफ आ गया था पूरा, और आई फेल्ट कि वो मैच चेंजिंग वो जो 2 विकेट्स थे, तो वो मोमेंट्स मेरे लिए बड़ी स्पेशल मोमेंट, क्योंकि वो अगर नहीं होता तो शायद हम फाइनल तक नहीं जाते।